विधायक का कभी भी किसी बारे में भी बयान नहीं आता। आज 3 महीने से विधायक की बात कहते हैं कि मंडी आदमपुर के अंदर मैंने 700 करोड़ का आदमपुर हल्के में काम किया, 700 करोड़ का विकास का दावा करते हैं, आप कहते हैं काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी से आप दावा कर रहे थे, प्रत्याशी थे, भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे थे, मगर आपकी उम्मीदें टूट गई, पार्टी से टिकट नहीं मिली। उसके बाद आपने इनेलो ज्वाइन की, फिर आपने इलेक्शन भी लड़ा, इलेक्शन में पूरी ताकत झोंकी अपनी, और विधायक भव्य बिश्नोई दोबारा से विधायक बन जाते हैं। तो कहाँ चूक रही, कहाँ कमी रही? बात सुनो, अगर सिस्टम से काम करवाया जाता, ये भव्य बिश्नोई जी ने नहीं करवाया, ना कुलदीप ने करवाया। ये पहले जब खट्टर साहब की सरकार थी, जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तब ये बड़े शहरों के लिए एक बजट होता है। अच्छा, कौन सा काम करा है जो 700 करोड़ का दावा करता है? हम दावा करते हैं, विपक्ष में होते हुए भी आंदोलन द्वारा इस हल्के को पानी दिलवाया। तो भाई नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के पास एक तरफ सैकड़ों दर्जनों कैंडिडेट हैं, तो हमारे साथ मौजूद है कूड़ाराम जी नंबरदार। ये सबसे अलग क्यों है? क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, कुछ नाराजगी हुई, टिकट नहीं मिली, तो इन्होंने इनेलो से इलेक्शन लड़ा और अपने गांव के वोट करूं और काफी आदमपुर के अंदर वोट लेकर अपना इलेक्शन लड़ा। उसके बाद काफी दिनों के बाद कूड़ाराम जी नंबरदार दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और अब की बार अलग तरीके से कांग्रेस में जाते हैं। अब की बार शैलजा जी के थ्रू ये कांग्रेस के अंदर जाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है कूड़ाराम जी। नमस्कार कूड़ाराम जी। नमस्कार जी, आपके चैनल के सब साथियों को नमस्कार, पूरे आदमपुर वासियों को नमस्कार, पूरे जिला वासियों को नमस्कार और पूरे हरियाणा वासियों को नमस्कार। कूड़ाराम जी, आज जैसे कि आप आदमपुर पहुंचे और आदमपुर की जन समस्याएं आप उठाते रहते हैं, आदमपुर की बात करूं, आज आपने ज्ञापन दिया, किस चीज के ऊपर ज्ञापन दिया है आपने? देखिए, हमारा विधायक जो है वो आदमपुर हल्के की कोई समस्या हल करवाने का उसको कोई लगाव नहीं है। आदमपुर आज समस्याओं का अंबार है। आदमपुर प्रॉपर में, पूरे हल्के में किसान के लिए आज परेशान है। टैलों पर पानी नहीं है किसान से, चाहे वो किशनगढ़ ब्रांच हो, चाहे बालसमंद सब ब्रांच हो। हमारे मुआवजे जो है 2020 से लेके अब तक अलग अलग फसलों के बीमा कंपनियों से और सरकार से मुआवजे पेंडिंग है। वो तीसरी बात, आदमपुर प्रॉपर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से जो हालात देखी, आज आदमपुर प्रॉपर में पीने का पानी नहीं है, सीवरेज का गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर है। आदमपुर में 4-4 फुट के गड्ढे हैं। आदमपुर पूरे हल्के की सड़कें 2-2 फुट गड्ढे बने हुए हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन हमारे विधायक ने कभी ध्यान नहीं दिया जो यहाँ से बन के गया। और बार बार विधायक बनता है, बन के न दिल्ली जाके बैठ जाता है, अपने व्यापार संभालता है, इसे कोई मतलब नहीं। आज पशु अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, स्कूलों में, हर स्कूल में टीचरों की कमी है, टीचर नहीं है। हमारे आदमपुर के रोड बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। आज किसान आदमपुर का बर्बाद हो चुका है। एक गुलाबी सुंडी है जो कि हर साल किसान को लाखों रुपए लगाकर किसान अपनी खेती पे इन्वेस्ट करता है, लेकिन उस किसान की उन सुंडी की वजह से सारी नरमा की फसल खराब हो जाती है और सारी फसलें खराब हो जाती है। लेकिन विधायक का कभी भी किसी बारे में भी बयान नहीं आता। आज 3 महीने से बालसमंद ब्रांच मैंने आंदोलन किया था, हिसार और 1.5 साल मेरा आंदोलन चला। उसके तहत हमने सरकार से एक समझौता किया, वादा किया, 350 करोड़ रुपए लगाए, 6 गांवों को पीने का नहरा पानी दिलवाया, टैलों पे पूरा पानी का वादा हुआ था। 2 साल पानी चला भी टैलों पे और उसके बाद नहीं चला। उसके बाद अब के नाम 6 महीने से टैलों के ऊपर बिल्कुल पानी नहीं। फसलें आज सूख चुकी है किसान की। किशनगढ़ ब्रांच और बालसमंद ब्रांच के किसानों की फसलें बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि टैलों के ऊपर पानी नहीं है। कूड़ाराम जी, एक बात करूं, आप कर रहे हैं कि आदमपुर के जो विधायक हैं बार बार विधायक बनते हैं पर काम नहीं करते, मगर विधायक की बात कहते हैं कि मंडी आदमपुर के अंदर मैंने 700 करोड़ का आदमपुर हल्के में काम किया, 700 करोड़ का विकास का दावा करते हैं, आप कहते हैं काम नहीं किया। एक बात सुनिए, आप आदमपुर के रहने वाले हैं, आप मीडिया से भी संबंध रखते हैं। आप आदमपुर के हालात देखिए आज।
सीवरेज का गंदा पानी पीते हैं। क्या विकास किया? 2-2 फुट के गड्ढे पड़े हैं। कोई रोड के एक भी किसी गली रोड आज चरम पे है। गुंडागर्दी आदमपुर में बताओ आज के नाम विधायक ने कौन सा काम करा है जो 700 करोड़ का दावा करता है? हम दावा करते हैं, हम विपक्ष में होते हुए भी आंदोलन द्वारा इस हल्के को पानी दिलवाया और 350 करोड़ का लिखित में समझौता था। हमने वहां से लेके न होटल तक नहरें पक्की करवा के ठीक रास्ते बनवा के पानी दिलवाया, लेकिन विधायक बनते ही भव्य बिश्नोई जी उसके बाद अब पानी आना बंद हो गया। बिल्कुल ये बात तो है। आपने भी पीछे कांग्रेस पार्टी से आप दावा कर रहे थे, प्रत्याशी थे, भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे थे, मगर आपकी उम्मीदें टूट गई, पार्टी से टिकट नहीं मिली। उसके बाद आपने इनेलो ज्वाइन की, फिर आपने इलेक्शन भी लड़ा, इलेक्शन में पूरी ताकत झोंकी अपनी और विधायक भव्य बिश्नोई दोबारा से विधायक बन जाते हैं। तो कहाँ चूक रही, कहाँ कमी रही? देखिए, कमी नहीं रही। मैं एक किसान हूँ और आंदोलनरत किसान हूँ। मैं हमेशा लोगों की समस्याएं उठाता हूँ और समस्याओं को हल भी करवाता हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं विधानसभा में पहुंच के रोज सड़कों के ऊपर हमें ना रहना पड़े। आदमपुर वासियों की, किसानों की, छोटे दुकानदार की, व्यापारी की, मजदूर की, हर आदमी की समस्या, पीने के पानी की समस्या, किसान को सिंचाई के पानी की समस्या, खाद बीज की समस्या, जो भी जितनी समस्याएं, रोड की समस्या, स्कूलों की समस्या, अस्पतालों की समस्या जिसमें कर्मचारी और दवाइयां वगैरह नहीं है, ये सारी समस्याएं बजाय रोड पे नारे लगाने के विधानसभा में पहुंच के, लेकिन भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई ने लोगों को गुमराह किया। मेरा परिवार कहकर हमेशा वोट लिया, वोट लेके अपने व्यापार किए। मेरी इच्छा थी कि अगर आदमपुर हल्का मुझे विधानसभा में पहुंचाता तो आज आदमपुर हल्के की ये हालात नहीं होती। कुलराम जी, ये बात भी कहां तक जायज है? पहले आप कांग्रेस से तैयारी कर रहे थे, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो आपने इनेलो से इलेक्शन लड़ा, फिर आपने कुछ समय इनेलो में बिताया, आपने देखा इलेक्शन लड़ा, आपको 6000 कुछ समथिंग वोट आए, तीसरे नंबर पे आप रहे, आपसे पीछे ही बहुत सारे लोग रहे। पर बात करूं उसके बाद आपने दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन क्यों की? देखिए, मैं हमेशा से कांग्रेसी कल्चर का आदमी हूं। मैंने 40 साल कांग्रेस में बिताए। मुझे ये लगा कि आदमपुर हल्के की जनता गुमराह नहीं होगी, अब की बार मुझे विधायक बना के विधानसभा में भेजेगी, इस करके मैंने चुनाव लड़ा। आपने ये मेरी कल्चर आपने ये सोचा कि भाई कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिली तो क्या बात होगी, मेरी छवि जो है उस छवि से मेरे को इनेलो से यहाँ से विधायक बना के आगे भेजेंगे और मैं 1.5 साल 2 साल जो भी कार्यकाल है आदमपुर का काम करवाऊंगा। मगर लोगों ने फिर से कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई के लड़के जो भव्य बिश्नोई हैं, उनको दोबारा से विधायक बना दिया, आपको तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। देखिए, वो तो लोग तो मेरे पक्ष थे। लोगों की सोच और लोगों की जो है संपत्ति मेरी तरफ थी, लेकिन भव्य बिश्नोई ने एक तो राज का नाम लेकर, बिल्कुल भाई मैं राज में हूँ, मैं ये काम कराऊंगा, वो कराऊंगा, लोगों को गुमराह किया। गुमराह करके न लोग बहकावे में आके वापस उसी को वोट दे दिया। लेकिन आपको पता है, जब से जो भजन लाल जी थे, मानते हैं हम राजनीति से मेरे विचार कभी नहीं मिले, लेकिन मानता हूँ चौधरी भजन लाल जी आदमपुर से पूरा हरियाणा चलाते थे और आदमपुर को पेरिस का दर्जा बोलते थे लोग। उन्होंने काम कराए, मानता हूँ। लेकिन उसके बाद जो भजन लाल जी के बाद कुलदीप और भव्य बिश्नोई, अब उसके बाद कोई भी आदमपुर का एक काम गिना दीजिए भी किसानों को पानी दिलाया, अस्पतालों में दवाइयां, डॉक्टर पूरे करवाए, स्कूलों में टीचर पूरे करवाए। बहुत से स्कूल तो बंद हो चुके हैं, भव्य जी और कुलदीप जी ने कभी नहीं कहा। आप किसी भी रोड को ले जाइए, पूरे आदमपुर हल्के के किसी रोड पे चले जाइए, आपको 1.5 फुट के गड्ढे मिलेंगे। रोड यहाँ खराब, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं, सीवरेज का आदमपुर मंडी जब चौधरी भजन लाल था, मानता हूँ कि आदमपुर मंडी पेरिस जैसी थी। उसके बाद कुलदीप और
भव्य के बनने के बाद आज हालात ये है कि सबसे ज्यादा गंदगी नरक जैसी बना दिया। मगर एक बात ये भी कहां तक सच है कि अभी नई पाइपें भी डल रही है, सीवरेज लाइनें भी डल रही है, काम तो आदमपुर में हो रहा है। आपने देखा होगा, अभी आप इधर से आए हैं तो नई सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। जब काम होगा तो एक बार रोड भी खुदेगी। वो एक बात कहते हैं, काम होगा तो रोड भी खुदेगी। आप 2-3 महीने परेशान जरूर होंगे, काम आपका A1 क्वालिटी का हो जाएगा। ऐसा है, बात सुनो, अगर सिस्टम से काम करवाया जाता, ये भव्य बिश्नोई जी ने नहीं करवाया, ना कुलदीप ने करवाया। ये पहले जब खट्टर साहब की सरकार थी, जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, तब ये बड़े शहरों के लिए एक बजट होता है। अच्छा। उसके तहत कुछ के नाम जो है वो सीवरेज जहाँ खराब होती है या जो सिस्टम खराब होता है उसको दुरुस्त करना होता है, उसके तहत ये पैसा लगा था। आपका ये जो फ्लाईओवर बनना, ये कोई कुलदीप या भव्य ने नहीं कराया। ये कुछ काम हैं जो 2-4 काम है, छोटे, ज्यादा नहीं। आदमपुर से बाहर निकलिए, किसी गांव में एक गली भी बनी हो तो बिल्कुल पूरे आदमपुर हल्के की किसी गांव में बीजेपी की सरकार में एक गली बनी हो तो किसान आज हमेशा आदमपुर का रोड पे रहा है 10 साल। बिल्कुल किसान रोड पे रहा होगा, मगर सदलपुर गांव की बात करूं, फिलहाल सदलपुर गांव को पूरा खोद रखा है और वहां पे सीवरेज लाइन डाली जा रही है। देखिए, मैंने आप इस सीवरेज लाइन की आज बात कर रहे हो, मैंने सन 1997 में चौधरी बंसीलाल जी के समय में बासवंत गांव में सन 1997 में सीवरेज डलवा दी थी। आपकी तो आज डल रही होगी। आपका बहुत बड़ा गांव है, जो एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वो कांग्रेस ने शुरू की थी कि 10,000 की आबादी से बड़े गांव में हम पानी और सीवरेज की व्यवस्था करेंगे। ये कोई बीजेपी की हुई नहीं है, उसके तहत ये काम थोड़ा घना हो रहा है। बाकी मैंने 98 में, आप गांव में जाके देखिए कि सन 1998 में सीवरेज बालसुमन में डलवाती थी, हर घर में पीने का पानी उपलब्ध था, साफ पानी उपलब्ध था। आज तो यहाँ आदमपुर सीवरेज का पानी पी रहा है, इससे गंदी बात क्या होगी। तो कुड़ाराम जी, राजनीतिक बात करते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब की बार क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ रणनीति लगाएंगे? अब ये तो कंफर्म हो चुका है, कुड़ाराम को टिकट लेके आती है, टिकट ले सकते हैं। आपने कांग्रेस की नहीं मिली तो नेलो की ले ली, इलेक्शन आपने लड़के देख लिया, तो अब की बार कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने की क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, मैं टिकट की लड़ाई इसलिए चाहता था टिकट कि मेरे को आदमपुर की जनता परेशान न रहे, जनता रोड पे ना रहे, किसान रोड पे ना रहे, इसलिए मैं चाहता था कि यहाँ से विधायक बनूं और इस हल्के काम कराऊं। रही बात, मैं कांग्रेस पार्टी का 40 साल से सिपाही था। कुछ समय के लिए चलो मैंने चुनाव लड़ लिया। चुनाव लड़ते ही मेरी उनके साथ नीति नहीं मेल मिलाप की थी। मेरी नीति कांग्रेस की है, मैं हमेशा कांग्रेसी कल्चर का हूँ, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। मैं टिकट की बात नहीं, जैसे आज आदमपुर की समस्या है, मैं समस्याओं को हल करवाने के लिए यहाँ बिल्कुल आया हूँ, न कि टिकट का कोई संबंध है। पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, यदि पार्टी ने मुझे चुनाव लड़वाया तो सारी कांग्रेस इकट्ठी होकर मेरी मदद करेगी। जब पार्टी, जिसे भी पार्टी हाईकमान चुनाव लड़ेगा, मैं सच्चा कांग्रेसी होने के नाते उसका साथ दूंगा। ये जरूरी नहीं पार्टी हाईकमान को सोचना है वो किसको टिकट देनी है, किसको दे। तो भाई नंबरदार जी की बात करूं, नंबरदार साहब सिंपल बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी हम उनका साथ देंगे, और नंबरदार एक बात कहते हैं कि हम आदमपुर की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये बात है नंबरदार साहब? बिल्कुल, हमेशा जब तक सांस में सांस है तब तक आदमपुर की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आदमपुर के साथ जो भी के नाम समस्या होगी उसको उठाऊंगा और उसको हल करवाता रहूंगा। ये जरूरी नहीं है कि विधायक बन के ही वह समस्या हल कराए। मेरी हमेशा से नीति रही है, मैं 20 साल का था तब समाज सेवा में आया था और मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मैं हमेशा समाज में जो भी समस्या है, गांव में, किसी कस्बे में, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा होता हूँ और उसकी हल करवाता हूँ समस्या। बिल्कुल, तो आपको बताना चाहूंगा नंबरदार साहब, एक बात कहते हैं कि आदमपुर के लिए लड़ा हूँ, आदमपुर के लिए सैकड़ों आंदोलन किए हैं। आदमपुर की बात करूं, बालसमंद के अंदर मैंने नहर के लिए आंदोलन किया,
और आदमपुर के लिए आज एक ज्ञापन देने में पहुंचे हैं। तो आप लोग कमेंट कर बताएं नंबरदार साहब को क्या टिकट मिल सकती है। ये कहते हैं टिकट मुझे मिले तो ठीक है, मुझे नहीं मिलेगी फिर भी जिसको भी मिलेगी मैं मदद करूंगा। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी, हल्का आदमपुर से, नमस्कार।